एक, और ये आपका डाटा टेबल अप्लाई कर दिया था। आज हम करेंगे ऐड न्यू कैटेगरी, इसके लिए बनाएंगे अपसर्ट। चलो जी, कोड आते हैं सिमिलर से। देखो यहाँ पे गए एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और कैटेगरी कंट्रोलर। आगे यहाँ पे और यहाँ पे अपसर्ट बनाना है। यहाँ पे आगे कंट्रोलर के अंदर क्या लिखते हैं बोलो? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट, याद होगा इन आईडी, ये अपसर्ट इन आईडी। और क्या लिखना है यहाँ पे? कैटेगरी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी क्या करेंगे? चेक इफ आईडी अगर नल है तो कौन सा कोड है? क्रिएट का। क्या करोगे? रिटर्न व्यू, तो उसी व्यू पे रहेगा। याद है, ये क्रिएट का कोड है। उसके बाद कौन सा कोड आएगा? एडिट का। तो यहां फाइंड करेंगे कैटेगरी इज इक्वल टू यूनिट वर्क डॉट, ये देखो अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट, और इसमें पास कर दिया आईडी, गेट वैल्यू और डिफॉल्ट। गो टू इम्प्लीमेंटेशन। याद आ गया? ये वही है, गेट आईडी पास किया और उसको ही फाइंड करे। अब उसके बाद इफ अगर ये नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड। अगर ये नल नहीं है, अगर नल है तो नॉट फाउंड, अदरवाइज में फाइंड किया और कैटेगरी में डाल दिया, वो रिटर्न कर दिया। क्रिएट में ये खाली ही व्यू को पास कर दिया ताकि कोई एरर ना आए। ये लो जी। अब हम क्या करेंगे? अपसर्ट नाम से व्यू बनाएंगे। क्या ऐड व्यू और रेजर व्यू और ऐड कर लिया। then add
तो अपसर्ट, तो ये आपका व्यू बन क्लियर है जी। अब आप इसे रन करो। एक जैसा ही प्रैक्टिस तो कवर टाइप और आसान लगेगा। ऐसे बाकी मॉड्यूल, और ये देखो कैटेगरी, और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करो। आगे यहाँ पे अब हम इस व्यू का कोड लिखेंगे। तो ये आ जाओ आप अपसर्ट पे, और यहाँ पे सबसे पहले मॉडल ऐड करो। एक और मॉडल डॉट कौन सा कैटेगरी लेते थे, बोलो सेव अपडेट मॉडल डॉट id is not equal to 0, then update, otherwise यहाँ पे तो अब हम इसका क्या बनाएंगे, डिजाइन। तो डिजाइन कैसा बनाना है, तो यहाँ पे वही फॉर्म टैग मेथड, ये देखो फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे टाइटल आएगा, फिर वैलिडेशन समरी का भी होगा, और एडिट पे क्लिक करेंगे तो आईडी भी चाहिए। ये किया हुआ सारा। एक थोड़ा सा डिजाइन कैसे बनाना मैंने एक, तो यहीं पे if model dot id is not equal to 0, अगर 0 नहीं है तो एडिट का कोड होगा। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, आईडी। तो इनपुट टाइप हिडन, नजर नहीं आएगा ये, और ASP कोड, और यहाँ पे मॉडल डॉट आई। तो ये जो इफ है ये तभी काम करेगा जब आप एडिट करो, क्योंकि जब हम अपडेट करते हैं तो हमें आईडी चाहिए। ठीक, अब मैंने 10 कॉलम के अंदर टेप क्लास कॉल हाइफन 10, और यहाँ पे टेप टाइटल देना है H2, और ये टाइटल, और यहाँ क्लास क्या किया, टेक्स्ट हाइफन ट्रायंगल, और ये देखोगे रिफ्रेश किया, ये अगर हम चाहते न्यू कैटेगरी के नीचे एक अंडरलाइन भी आए, 10 कॉलम है, छोटा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बॉर्डर और बॉटम, एक बार एक चेक कर ले, रिफ्रेश, ये देखो आ गया ना, ये पूरा
नहीं चाहिए तो हटा देना, मर्जी है आपके, तो डिजाइन है। ठीक, तो ये ऐसे मैंने लगा बॉर्डर बॉर्डर। एक बार एक पेज का डिजाइन समझ लो, बाकी सेम अप्लाई करें। अब हमने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे बच्चे एक ही टेक्स्ट बॉक्स लगेगा नेम के लिए, क्योंकि इसमें दो ही मेंबर हैं, आईडी और नेम। आईडी के लिए तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटो जनरेट है सेव के केस में, और एडिट के केस में एडिट में डाल दिया हमने ऊपर, ताकि अपडेट करेंगे तो उसे एक्सेस करें। तो अब यहाँ पे एक लॉन्च, एक तो आप वैलिडेशन समरी, यहां पे इसमें ऐसे मॉडल ओनली क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर। आठ कॉलम में एक क्लास कॉल हाइफन ए, यहां टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे। तो कैसे, डिव क्लास फॉर्म हाइपर ग्रुप रो, डेटा कैसे आना चाहिए रो। अब एक रो में 12 कॉलम होते हैं, तो 4 कॉलम में मुझे हेडिंग चाहिए, तो डिव क्लास कॉल हाइफन 4, और इसमें मैंने क्या बोला जी, लेबल ASP4, और ये लेबल किसके लिए हो गया आपका, नेम के लिए। और बच गए 8 कॉलम, तो डिव क्लास कॉल हाइफन ए। उसके लिए आप क्या करो, क्या लगाओगे, इनपुट टाइप, या सीधा लिख दो इनपुट ASP4, क्या आएगा, नेम क्लास। ASP4 से बाइंड होता है, तो कौन सा कॉलम, क्लास कौन सी, फॉर्म हाइपर कंट्रोल। और यहां पे प्लस टेक्स्ट हाइफन डेंजर, ये वैलिडेशन मैसेज के लिए। अब ये टेक्स्ट बॉक्स साथ में लगा हुआ ऊपर, तो ये फॉर्म ग्रुप रो में क्या दे दो, हेडिंग दे दिया और मार्क। ठीक, और ये देखो रिफ्रेश करो, ये ऐसे नीचे आ जाए, तो देख लो अभी एक ही लगना। तो ये बच्चे फॉर्म ग्रुप रो है, यहां से लेके यहां, अभी एक ही, क्योंकि कैटेगरी मॉडल में 2 ही मेंबर थे, आईडी और नेम। आईडी दिखाना नहीं ऑटो जनरेट है, तो नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगा। 8 कॉलम यूज कर रहा हूं मैं इसके। ठीक, अब उसके बाद ऐसे ही एक और फॉर्म ग्रुप रो, उसमें 2 बटन आएंगे, एक होगा सेव या अपडेट, और दूसरा होगा बैक टू लिस्ट। तो यही सेव कॉपी किया और ये पेस्ट, यही फॉर्म ग्रुप रो सेव, ये लॉन्च। अब यहां इस लेबल की जगह क्या आ जाएगा, बटन। कैसे, बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट
और क्लास btn हाइफन इन्फो और यहां पे सेव या अपडेट एक और ये यहां पे साथ में क्लास कौन सी फॉर्म हाइफन कंट्रोल ताकि वो 4 कॉलम के इक्विवेलेंट अपने आप ही उस बटन की डेट सेट करे। एक और यहां पे बैक टू लिस्ट लेकिन इसका साइज भी 4 सेम होना चाहिए तो कॉल फॉर और यहां पे एंकर ASP हाइफन एक्शन क्या लिखेंगे इंडेक्स और क्लास btn हाइफन सक्सेस और यहां पे फॉर्म हाइफन कंट्रोल और ये बैक टू लिस्ट ये एक बार से रिफ्रेश करो तो ये देखो अब मैं चाहता हूं ये बटन भी यही है इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे दोनों तो क्या करोगे यहां पे ऑफसेट 4 ये देखो रिफ्रेश किया ऐसे ये काम भी कर रहा देखो बैक टू लिस्ट यहीं पे आ ऐड न्यू वापस यही तो ये देखो फ्रेश अब यहां पे सबमिट का कोड ले रहे जी अब ये देखो ये फॉर्म टैग लो नीचे फिर वो वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड पे आनी चाहिए बाद में लिख जब जरूरत हो चले आगे तो अब आप लोग पोस्ट बनाएंगे अपसर्ट का तो कहां जाओगे कंट्रोलर ये लिख लिया सबने कैटेगरी कंट्रोलर पे गए और यहां पे HTTP पोस्ट और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट और ये पास कर दिया जो व्यू से इंफॉर्मेशन आए एक कैटेगरी नल है रिटर्न लिख दिया मैंने बैक रिक्वेस्ट अगर नल नहीं है फिर चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं इज वैलिड
अगर ये वैलिड नहीं है, रिटर्न करे, उसी व्यू पे रहे, यहां पे उसी व्यू, ऐसे लिखते हैं। अगर ये वैलिड है देन चेक करेंगे कैटेगरी आईडी। अगर ये आईडी 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐड का कोड है। कौन सा कोड है, ऐड। तो उसके लिए ये देखो यूनिट वर्क डॉट कैटेगरी डॉट ऐड, ये ऐड मेथड बनाया हुआ, ये देखो जेनरिक मेथड है। गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो एक ये ऐड, अब अगर 0 नहीं है तो किसको कॉल करेंगे, अपडेट। तो यहां पे हमने अपडेट भी बनाया और ये भी जेनरिक मेथड है। और याद रखना ये ऐड, अपडेट, गेट, ये सिर्फ कैटेगरी नहीं, कवर टाइप सबके साथ चलेंगे, तभी तो जेनरिक। अब देखो अपडेट पे राइट क्लिक किया, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, आ गया अपडेट वाला। ये देखो ये है वो जेनरिक मेथड, ये मेथड है, क्लास है उसे रिपोजिटरी, जेनरिक रिपोजिटरी बस। और लास्ट में लिख दिया यूनिट वर्क डॉट सेव बस। और सेव होने के बाद कहां जाना है, रिटर्न redirect to action name of index। आप यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा लो, इस पे भी और इस पे। अब इन दोनों को हम पहले टेस्ट करेंगे। कैटेगरी पे गए, पूरा समझो F12 करके, कोई चीज नहीं पता चले कैसे काम कर रहा है, F12 प्रेस करो पता चल जाएगा, ब्रेक पॉइंट लगाओ और पता चल जाएगा। ऐड न्यू, ये देखो इस सब साइट पे गया, अभी आईडी में नल हो, ये देखो एक F10, अगर ये नल है तो ये देखो रिटर्न व्यू एक, तो ये ग्रेड का लॉज आ गया ये। अगर ये खाली है, सेव पे क्लिक किया तो यहां पे गया, यानी अब कहां जा रहा है बच्चे, सर्वर पे। मैंने तो कुछ कोड नहीं लिखा, तो कहां चला गया ये, सर्वर पे। F10 प्रेस करोगे, ये देखो, और वैलिड डेटा नहीं है, उसने यहीं से क्या किया, वापस कर। लेकिन मैं चाहता हूं ये सर्वर पे ना जाए जब तक वैलिड डेटा एंटर नहीं किया। तो आप क्या करोगे, आप सर्च के अंदर लास्ट में वो जावास्क्रिप्ट की जो वैलिडेशन, आप समझे एक, और यहां क्या लिखते हैं बोलो, सेक्शन, क्या नेम है, स्क्रिप्ट्स। और यहां पे पार्शियल नेम, और इसके लिए इन्होंने पार्शियल व्यू बनाया हुआ जिसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल के पार्ट। एक अब कौन सा है देख लो,
व्यूज के अंदर शेयर में ये आपका अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल, ये देखो व्यूज के अंदर शेयर में ये एक, और ये आपने अब क्या करेगा, वैलिड डेटा डाला होगा तो ही सर्वर पे। अब ये क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट में मैसेज आए। पहले क्या हुआ था, ये नहीं लिखा, सर्वर पे चला गया, वहां उसने चेक कर लिया। तो अब सर्वर पे जाने क्यों दें जब तक वैलिड डेटा एंटर नहीं किया। समझाया हुआ क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करनी। अब टेस्ट करो, और ये नहीं कि रट्टे से लिखी जाए, पता चल गया इसको नहीं लिखोगे तो क्या होगा, काम तो होगा नहीं, देखने वाले को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन वो वैलिडेशन कहां चेक हुई, सर्वर पे, यानी अब सर्च में इज वैलिड लिखा हुआ। अब देखो खास बात, हमने सर्वर पे भी चेक लगाया हुआ। Add new category, एक, और ये आपका आ गया। अब खाली है, नहीं गया ना सर्वर, पहले चला गया था, तो अब उसने क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन चेक। एक, अब आप यहां पे क्या लिखोगे, कैटेगरी है, मैंने बोला जी स्पोर्ट्स लॉ, ये बुक की कैटेगरी। सेव पे क्लिक किया, ये लो, ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ यहां आ गया। और ये देखो कैटेगरी में क्या आ रहा है, आईडी 0 है क्योंकि ऑटो जनरेट है। और ये आपका नेम आ गया स्पोर्ट्स, F10 नल तो नहीं है, वैलिड है यस, आईडी 0 है, F10 यहां गया। अब ये डाटाबेस में क्या करेगा, सेव, ये लो सेव पे गया, उसके बाद कहां जाएगा, इंडेक्स पे। और ये देखो आ गया जी, क्या लिखा हुआ, स्पोर्ट्स। और ये आपका एक और डाल देते हैं, ऐड पे क्लिक किया, और यहां पे कॉमेडी, और ये से, और ये आपने F10 आईडी 0 ऐड और से। और ये देखो साथ ही डिस्प्ले किस वजह से हो रहा है, डेटॉल एपीआई बनाई। अब हम करते हैं एडिट, मान लो ये अपडेट करना है, तो एडिट पे क्लिक किया, ये देखो आगे यहाँ पे ध्यान से अब आईडी 1 आ रहा है 1, F10 नल तो नहीं है यहां। अब इसने फाइंड किया, पहले नल तो नहीं है और उसको रिटर्न कर दिया। तो जब फाइंड किया तो ये देख लो आईडी 1 और ये स्पोर्ट्स F10, और ये देखो कंटिन्यू करो, और ये आ गया, क्या लिखा आ गया, एडिट कैटेगरी अपडेट का बटन, स्पोर्ट्स मैंने ऐसे अपडेट कर। अब जैसे अपडेट पे क्लिक किया, एक, अब यहां पे ये देखो
आईडी और ये देखो स्पोर्ट्स अपडेट आ गया व्यूज। F10 नल तो नहीं है, इस बार आईडी जीरो नहीं है, तो एल्स में गया, क्या किया, अपडेट, सेव और ये कंटिन्यू कर, ये ठीक है जी। तो ये कोड था आपका। लो जी, अब ये ब्रेक पॉइंट हटा दो और हमने ये टेस्ट कर, इसमें बताओगे आप, टेस्ट करो, कोई बात है मुझे बताओ। अब गलत स्पेलिंग लिख दो, गलत डेटा डाल दो, हमारी नहीं हो डाटा एंट्री वाले की प्रॉब्लम। ठीक, तो अब हम आगे क्लोज करो सारा। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी क्लोज किया। अब है आपका अपडेट डिलीट का कोड। ठीक, उसके लिए हम एक एपीआई बनाएंगे और उस एपीआई को कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि बढ़िया बढ़िया मैसेज देंगे। जैसे देखो कैटेगरी, अब डिलीट का नहीं, हम इसकी बात करें। एक एपीआई सिर्फ मैसेज देने के लिए, अदरवाइज कोई और रोल। तो क्या करोगे, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, एडमिन और कंट्रोलर कैटेगरी, और यहां पे ये देखो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, और यहां पैरामीटर में क्या आएगा, आई। और यहां पे आपने क्या करना है बोलो, पहले फाइंड करेंगे और फिर इसे डिलीट करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, वेर कैप और आईडी पास कर। अगर ये नल है, इसका मतलब डिलीट नहीं हुआ, आईडी गलत है, तो इसके लिए क्या मैसेज आना चाहिए, रिटर्न JSN। इसमें हम दो चीजें भेजते हैं, न्यू, और इसमें एक वेरिएबल ले लिया सक्सेस फॉल्स, ये नहीं डिलीट, और दूसरा मैसेज। अब मैसेज कुछ भी लिख दो, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल डिलीट डेटा, या अनएबल टू डिलीट information। होना चाहिए यूनिट वर्क डॉट कैटेगरी डॉट रिमूव, और यहां पे पास कर दिया कैटेगरी ए डी, और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट सेव। JSN, और यहां पे न्यू, और ये सक्सेस क्या आएगा, ट्रू, मैसेज, डेटा डिलीटेड
सक्सेसफुल। रिमूव जो है ये देखो, राइट क्लिक करो, कोई ना पता चले, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये देखो ये वही है, जेनरिक मेथड बना चुके हैं आप। अब क्या करो, इस एपीआई को कॉल करना है, कहां कॉल करें, जावा स्क्रिप्ट। www रूट के अंदर JS और ये है कैटेगरी डॉट JSY, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिलीट के लिए ये बताया हो, ऑन क्लिक ये डिलीट नीचे जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं हम लोग, और ये एपीआई का यूआरएल देख लो, /admin/category/delete, इसलिए इस एपीआई का नाम भी डिलीट कर। अगर ये कुछ और रखोगे तो फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, और डेटा में आईडी है जो पैरामीटर में पास कर। उसके बाद यहाँ पे आए, ये था, अब यहाँ पे हमने इस सारे कोड को कॉल कर, ठीक है जी, इतना कर लो मेरे ख्याल से गलती हो जाएगी। तो कल का टारगेट है, इसको भी कंप्लीट करेंगे।